Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Students, today we will start our second poem. The poem name is The Kite. बच्चों, आज हम अपनी हनी सकल बुक की जो सेकंड पोएम है द काइट, उसके बारे में रीड करेंगे। इस पोएम के अंदर जो बताया गया है बेटा, वो ये बताया गया है, पोएट ये बताना चाहता है कि जो हम काइट को देखते हैं, नई काइट को देखते हैं, तो हमारा मन क्या करता है, इसको उड़ाने का करता है। और जब इसको उड़ाते हैं तो हम कैसे इसको कैसे हमारे मन को मोहित करती है, किस तरह से हमें ये आकर्षित लगती है, इसके बारे में बताया। और किस तरह से ये कब आसमान में उड़ती है, किस तरह से ये हमें आकर्षित करती है, और कैसे हम इसको उड़ाते हैं और फंस जाने के बाद कैसे दिखाई देती है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ओपन योर बुक, अपनी बुक ओपन करना है आपको, और साथ के साथ जैसे मैं रीड कर रहा हूँ पोएम को, ऐसे ऐसे आपको उस ट्रांसलेशन के साथ, इंग्लिश के साथ मैं हिंदी बता रहा हूँ, आपको अपनी बुक के अंदर उसको देखना है और पेंसिल लेकर बैठना है, ताकि कोई डिफिकल्ट वर्ड आपको वहाँ लगे। मैं बोर्ड पर भी लिखूंगा, आप भी अपनी बुक के अंदर उसको मेंशन करें। इसमें बताया गया है, पोएट ये बताना चाह रहा है, लिखा है All of us like to fly kites. हम सभी जो पतंग होती है, काइट होती है, उसको उड़ाना पसंद करते हैं। Have you ever tried to fly one? क्या आपने कभी कोई एक पतंग उड़ाने की कोशिश की है? Read this poem about a kite as it flies in the sky. पढ़ते हैं इस पोएम को जो कि काइट के बारे में है, जो कि आसमान में उड़ती है। How bright on the blue. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। ब्लू का जो जिक्र हुआ है यहाँ पर, वो हुआ है बेटा यहाँ पर जो आकाश का जो कलर है उसके बारे में बताया है। ब्लू यहाँ पर स्काई है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, जो पतंग है वो कितनी चमकदार होती है, कि दिखाई देती है। इज अ काइट व्हेन इट इज न्यू, और जब ये नई होती है तो इसकी जो चमक है और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि जो नई पतंग होती है वो हमें कितनी चमकदार दिखाई देती है आकाश के अंदर। विद अ डाइव एंड अ डिप, जब हम इसको डाइव गोता लगाते हैं या ये नीचे झुकती है तो यह कितनी आकर्षित लगती है। इट स्नैप इट्स टेल, इट स्नैप इट्स टेल, यानी कि जैसे डोर बंधी होती है इसमें, और टेल मतलब पूंछ, जो पीछे का हिस्सा होता है पतंग का, वो जो पतंग का हिस्सा होता है उसके बारे में कहा है। ऐसे डोर होती है, पीछे का हिस्सा जो ये जैसे लास्ट में जो बंदी होती है, उसमें जैसे ही हम जिसको झटका देते हैं, जैसे ही पतंग को हम झटका देते हैं, स्नैप करते हैं, तो इसकी टेल जो होती है ऊपर उठती है। देन सोर्स लाइक अ शिप, और शिप की तरह ये एकदम से ऊपर उठती है, यानी कि जैसे आगे का हिस्सा शिप का ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसे ही यानी कि शिप की तरह यह ऊपर उठती है। विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स, सेल जैसे नाव चलती है, ऐसे ही लहर जो होती है, टाइड्स का मीन्स होता है लहर, ये जो लहर के साथ ऊपर उठती है, यानी कि जब पतंग को हम ऊपर ऐसे झटका देते हैं, जब इसकी पूंछ को थोड़ा झटका लगता है तो ये ऊपर उठती है, और शिप की तरह ये गोता खाती हुई ऊंची उठती हुई दिखाई देती है। विद ओनली अ सेल ओवर एज ओवर टाइड, जिस तरह से जो शिप है वो लहरों के साथ ऊपर नीचे उड़ता हुआ जाता हुआ दिखाई देता है, ऐसे ही यह ऐसे दिखाई देती है जैसे शिप की तरह ऊपर नीचे हो रही हो। विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स, टाइड्स का मीन्स होता है लहरें। ऑफ विंड इट्स राइड्स क्लाइंब टू क्रेस्ट, चोटी, क्रेस्ट का मीन्स होता है चोटी, चोटी पर या शिखर पर।
चोटी या शिखर पर, यानी कि जब हम इसको थोड़ा सा झटका देते हैं तो ये ऊपर की ओर चोटी पर चली जाती है, यानी कि सबसे ऊपर ऊंचाई पर चली जाती है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल, फिर हम इसको थोड़ा ढीला करते हैं, पुल करते हैं, धकेलते हैं, थोड़ा जो ये भी कह सकते हैं कि भाई हम इसको जैसे थोड़ी डोर छोड़ते हैं, फिर इसको थोड़ा झटका देते हैं। देन सीम टू रेस्ट एज विंड फॉल, और जैसे ही हवा कमजोर हो जाती है, फॉल का मीन्स है कमजोर होना, नीचे गिरना, पर यहाँ पर है हवा का रुक जाना। जैसे ही हवा कम होती है, रुक जाती है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये अपनी आराम वाली अवस्था में हो, इसका ये मन कर रहा हो कि मैं भी आराम करूंगी, ऐसे इसका मन कर रहा हो। When string goes slack, और उसके बाद जो डोर होती है वो क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, इसकी डोर भी ढीली हो जाती है। You wind it back and run until, और फिर उसके बाद जो दोबारा ऊपर उसको उड़ाने के लिए, ऊपर इसको भेजने के लिए फिर क्या करते हो, तुम दौड़ लगाते हो, यानी कि तेजी से भागते हो, दौड़ लगाते हो। तो उस तेजी से भागते हुए फिर ये क्या करती है, ऊपर उठती है। एंड रन अंटिल, यानी कि जब तक ये ऊपर उठती नहीं है तब तक आप दौड़ लगाते हो। अ न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और एक नई हवा, नई ताजगी वाली हवा जब चलती है, एंड इट्स विंग फिल, और जब दोबारा इसके पंखों के अंदर हवा आती है, मतलब जैसे ही इसकी डोर ऊपर खिंचती है वो हवा के साथ खिंचती है, और जैसे ही इसमें पतंग के अंदर थोड़ी सी हवा लगती है तो वो उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे उसके पंख लग गए हों। एंड अप इट गोज, और दोबारा क्या हो जाती है, वो ऊपर चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज न्यू, कितनी चमकदार दिखाई देती है जब वो नई होती है आसमान के अंदर, कितनी नई पतंग कितनी चमकदार दिखाई देती है। बट अ रैगड थिंग, रैगड थिंग, जो रैगड का मीन्स है वो है कुरूप दिखाई देना। कुरूप, कुरूप का मीन्स होता है भद्दा दिखाई देना, आप सभी जानते होंगे। कुरूप का मीन्स जो होता है भद्दा दिखाई देना भी होता है, कुरूप दिखाई देना होता है, अच्छा दिखाई देना नहीं होता है। परंतु सबसे जो बुरी बात ये होती है, या सबसे खराब तब लगती है हमें, जब यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, यानी कि जब आप इसको ठुमका देते हो, झटका देते हो, और उसे, या ये कह सकते हैं यह तब खराब दिखाई देती है, जब कुरूप दिखाई देती है, जब यह किसी पेड़ के अंदर फंस जाती है और आप उसको खूब कोशिश करते हो, हिलाते हो, ठुमका मारते हो, झटका देते हो, तो वो उस समय कुरूप दिखाई देती है। जब वो उड़ती हुई दिखाई नहीं देती है तो वो क्या होता है कि पेड़ के अंदर अटक जाती है, तो फट भी जाती है, इसलिए वो कुरूप दिखाई देती है। कुरूप कब दिखाई देती है, जब वह फट जाती है, पेड़ के अंदर फंस जाती है, हम उसे खूब कोशिश करते हैं, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ से नहीं हिलती है, फट जाती है, इस वजह से कुरूप दिखाई देती है। दोबारा देखते हैं एक बार। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज न्यू, कितनी चमकदार, यानी कि जो पतंग, नई पतंग होती है आकाश के अंदर, आसमान के अंदर जो नई पतंग होती है चमकती हुई दिखाई देती है। विद अ डाइव एंड डिप इट्स स्नैप इट्स टेल, जब हम इसकी पूंछ को, या ये कह सकते हैं जो डोर बंधी हुई है नीचे के हिस्से में, जब उस पर थोड़ा झटका देते हैं, ये डाइव करती हुई, गोता लगाती हुई बहुत सुंदर दिखाई देती है, बहुत चमकदार दिखाई देती है। देन सोर्स लाइक अ शिप, और कैसे करती है ये जैसे शिप शोर करती है, सोर्स करती है और ऊंचा उठती है, इसी तरह से विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स, और जैसे ही ऑफ विंड इट्स राइट, और यानी कि हवा के साथ साथ जो समुद्र की लहरें उठती हैं, तब वो शिप, यानी कंपैरिजन किया गया है, यानी कि तुलना की गई है, तुलना तो नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे उसके जैसा बताया हुआ है कि जैसे समुद्र की लहरों के अंदर, समुद्र की लहरें जब चलती हैं, तेजी से उठती हैं, तो वो जहाज या शिप जो होता है, जो नाव होती है, वो क्या करती है, लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे होती है। इसी तरह से पतंग भी, जब जैसे हम उसको
झटका देते हैं तो वो गोता लगाती है, डाइव करती हुई दिखाई देती है, तो उसमें वो बड़ी आकर्षक दिखाई देती है। ऑफ विंड इट्स राइड्स क्लाइम टू द चेस्ट, और हवा उसको ऊपर यानी कि चोटी तक ले जाती है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, फिर हम क्या करते हैं, डोर छोड़ते हैं, थोड़ा खींचते हैं। देन सीम टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और यह आरामदायक अवस्था में होती है, या उसका मन आराम करने को करता है जब हवा रुक जाती है। वैन स्ट्रिंग गोज स्लैक, और फिर क्या होती है, स्ट्रिंग जो होती है, इसकी डोर जो होती है वो ढीली पड़ जाती है, ढीली हो जाती है। यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल, और तुम इसे कोशिश करते हो इसके अंदर हवा भरने की, यानी कि दौड़ लगाते हुए इसको दौड़ते हुए इसको आगे तक ले जाते हो, ताकि वो जब तक वो ऊपर ना उठ जाए। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग्स फिल, और नई ताजगी वाली हवा इसके अंदर दोबारा आती है, यानी कि फिर हवा चलती है, ये फिर इसके ऐसे लगता है जैसे इसके पंख लग गए हों, और ये दोबारा ऊपर उठती है। एंड अप इट गोज, और ऊपर उठ जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, और कितनी चमकदार दिखाई देती है जब वह नई होती है, आकाश के अंदर नई पतंग कितनी चमकदार दिखाई देती है। बट आर रैगडर थिंग्स, परंतु सबसे ज़्यादा बुरी बात तब वो लगती है, सबसे गंदी तब लगती है जब यू नेवर विल सी, जब तुम इसे नहीं देख पाते हो। वैन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, यानी कि जब इसे तुम नहीं देख पाते हो, फ्लिंग करते हुए इसकी डोर को झटका मारकर आप इसे उड़ा नहीं पाते हो, तब ये बहुत ख़राब लगती है। इन द टॉप ऑफ अ ट्री, जब वह उसकी डोर जब किसी पेड़ के अंदर फंस जाती है, तब यह बहुत या कुरूप दिखाई देने लग जाती है, कमज़ोर बन जाती है। वह अपने को मुक्त करने के लिए काफ़ी कोशिश करती है, पर उसको यानी कि वो उस पेड़ से अपने आप को नहीं छुड़ा पाती है। हम भी काफ़ी कोशिश करते हैं, पर वह क्या हो जाती है, फट जाती है। तो बेटा इसके अंदर आपने काइट को आपने उड़ाया भी होगा, और काइट आप उड़ाते भी होंगे। आपने इसमें देखा कि जो काइट है कितनी आकर्षित लगती है, काइट को हम कैसे उड़ाते हैं, कैसे ये गोता लगाती है, इस तरह से हमने पढ़ा है। तो इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं आप अपनी तरफ से, मैंने कुछ बता दिए हैं, यहाँ लिखवाए हैं, और कुछ एक आपको मैंने अभी साथ साथ जैसे रीड कराया है, तो उसके अंदर पता भी लग गया होगा। अभी इनके जो क्वेश्चन आंसर इनमें है नहीं, आपको सिर्फ एक्सरसाइज होगी, वो आपको बता दी जाएगी, PDF में भेज दी जाएगी। रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू विल कॉल मी, आप मुझसे कॉल करो, पूछो, और वीडियो को वॉच करिए बेटा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।